नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस राजस्थान और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधे रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर में रहेगी धूम। 25 से 31 मार्च तक होंगे कार्यक्रम। वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को मिलेगी विशेष सौगात। बाड़मेर की धरती से सीएम श्री भजनलाल शर्मा करेंगे राजस्थान दिवस का आगाज। मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन में करेंगे महिलाओं पर सौगातों की बरसात। राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां हुई तेज। अलर्ट मोड पर आए अधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता की शोक सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। ओडिशा के तालचेर पहुंचकर दिवंगत पुण्यात्मा को दी श्रद्धांजलि। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की भजनलाल सरकार 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें देगी। इसके साथ ही निवेश उत्सव, सुशासन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से होगा। वहीं 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम, जबकि 27 मार्च को भरतपुर में गरीब एवं अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी तरह 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जबकि 29 मार्च को कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और 31 मार्च को राज्य स्तरीय निवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के माध्यम से लाडो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों और विभिन्न महिला समूहों को सीआईएफ राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप, कालीबाई भील योजना के अंतर्गत स्कूटी वितरण और विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वितों को स्वीकृति पत्र का वितरण सहित कई सौगातें दी जाएंगी। इसी तरह किसान सम्मेलन के तहत किसानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में गरीब और अंत्योदय समारोह के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को डीबीटी, डेयरी बोथ अलॉटमेंट स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण और विद्युत चालित चाक का वितरण समेत विभिन्न सौगातें दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। वहीं सुशासन समारोह के तहत प्रदेश की जनता को विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की भी सौगात दी जाएगी। इसी तरह युवा एवं रोजगार उत्सव के अंतर्गत विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही बजट घोषणाओं की अनुपालना में राज्य सरकार कौशल नीति एवं युवा नीति भी जारी करेगी। इसके साथ ही विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शुरू किए जाएंगे। राजस्थान दिवस के दिन 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह निवेश उत्सव के तहत 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग एवं निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पूज्य पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के देवलोक गमन के उपरांत ओडिशा के तालचेर में उनके निजी निवास पर आयोजित शोक सभा में दिवंगत पुण्यात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के बाड़मेर प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। राजस्थान सीएम श्री भजनलाल शर्मा 25 मार्च को बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदेश भर की महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन सभी तैयारियों में जुट गया है। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब चलते हैं करौली जिले की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। इसी क्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने टोडा भीम पहुंचकर राजौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 कमरों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार लगातार राज्य में विकास के काम कर रही है।
भजनलाल सरकार में प्रदेश की कला संस्कृति का स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा ने शेखावटी उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। इस उत्सव में लोक कलाकारों ने नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। देखिए, राजस्थान सभ्यता संस्कृति के हिसाब से सतरंगी प्रदेश है। यहाँ के कण कण में अलग अलग सांस्कृतिक रंग आपको देखने को मिलेंगे और उसी को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज उसका शुभारंभ हुआ, कल उसका समापन होगा। लोक कला से हमारी भावी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए, उनकी जानकारी में लाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी राजस्थान की सतरंगी सांस्कृतिक सभ्यता को नहीं भूले और ये सांस्कृतिक विरासत निरंतर आगे बढ़ती रहे। इस आयोजन का मूल उद्देश्य यही है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस आयोजन के माध्यम से ये शेखावाटी की कला, शेखावाटी की संस्कृति मीडिया के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचेगी और शेखावाटी के पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं कोटा की तरफ, जहां 25 मार्च को राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े शिरकत करेंगे। हमारा 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और इसकी हम लोग अभी आज तैयारी शुरू हो गई है, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस हमारे 14th कन्वोकेशन की अध्यक्षता हमारे माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी करेंगे और इसका हमारा कन्वोकेशन एड्रेस के लिए जो हमारे माननीय अतिथि हैं वो प्रोफेसर RS दुबे होंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के वाइस चांसलर हैं। तो वो हमारे माननीय अतिथि होंगे और इसमें हमारे सारे जितने हमारे माननीय अतिथि जितने होंगे, जिसमें से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, हमारे बोर्ड मेंबर होंगे, एकेडमिक मेंबर होंगे, हमारे सारे स्टाफ होंगे, हमारे जितने चेयरमैन और डायरेक्टर्स वगैरह हम सबको बुलाया गया है, जिसमें हम लोग जो है पूरे जो है 9,521 डिग्री देंगे और उसमें से 20 जो है गोल्ड मेडल्स भी देंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खेल क्षेत्र प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री राजीव दत्ता उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में कुश्ती को बढ़ावा देने और पहलवानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प दोहराया। श्री दत्ता ने बताया कि कुश्ती संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से वे लगातार प्रदेश भर के अखाड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं मिल सके। राजस्थान सरकार भी देती है, जो मेडल राष्ट्रीय स्तर पर लाते हैं उनकी भी राशि निर्धारित है, पर उसमें बेसिकली क्या होता है कि कई बार उसका एक प्रोसेस होता है, उसका ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें आपको दाखिल करना पड़ता है। ये प्रोसेस बेचारे ग्रामीण अंचलों में पता नहीं होता है। तो कई चीजें जो राज्य सरकार की तरफ से स्कीम है ना, जिन्हें TADA मिलना है, अकाउंट दूसरा है, आधार कार्ड दूसरा है, ये मिसमैच के चक्कर में खिलाड़ियों को अनुरूप चीज नहीं मिल पाती है। इसके बारे में हमने एक रोड मैप बनाया है। हमारे कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, वो जाके इस सब चीजों को संघों को बनाएंगे। अब जैसे कोई खिलाड़ी जीता, अब आधार कार्ड उसका है, अकाउंट उसके माँ बाप का है, अब कैसे जाएगी राशि? इसका एक फॉर्मेट बनना चाहिए, जिससे कि जिसने अब
क्योंकि कानून ये कहता है कि जिस खिलाड़ी जीता है उसी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। वो नाबालिग है, उसका अकाउंट नहीं होता है, और माँ बाप में वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ऐसी कई चीजें इसमें इरेगुलरिटी रहती है। इसका हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी कहा है, इसका सुधार चल रहा है, पर सुधार जल्दी हो जाएगा। प्रदेश की बिजनलाल सरकार में शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। इसी क्रम में औचक निरीक्षण कर स्कूलों का जायजा भी लिया जा रहा है। इसी के तहत नागौर जिले के खिमसर में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजूराम खदाव ने बैरावास, खोडवा, लालाप और ढेरू गांव की कई स्कूलों का औचक निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं बाराक की पंचायत समिति शाहाबाद में ब्लॉक स्तरीय जन सहभागिता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री बनवारी लाल ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रकाश डालते हुए लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। टीबी मुक्त राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए लगातार भजनलाल सरकार कार्य कर रही है। इसी के तहत पूरे देश में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीबी की बीमारी से बचाने के लिए एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू किया गया है, जिसमें झुंझुनू को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। 18 मार्च से शुरू हुए टीकाकरण के तहत झुंझुनू जिले उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक टीकाकरण किया जा रहा है। 5 दिनों में 33,000 से ज्यादा चिन्हित वयस्कों को टीका लगाया जा चुका है। बढ़ते आगे, प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में टीबी उन्मूलन के लिए निरंतर अभियान चला रही है। इसी क्रम में उदयपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में क्षय रोग उन्मूलन की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी मुक्त जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं बीकानेर मेडिकल कॉलेज सभागार में टीबी सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने की, जहां उन्होंने क्षय रोग संक्रामकता की जानकारी दी। अब बात करते हैं भरतपुर जिले की डी की, जहां अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मान सिंह ने म्हारे गांव टीबी ना पसारे पाओ की थीम पर आमजन से टीबी मुक्त करने की सामूहिक अपील की। एक टीबी मुक्त भारत अभियान का प्रोग्राम काफ़ी पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक विजन है कि हम 2025 में भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने का हम संकल्प ले चुके हैं, और ये शपथ हमारे ग्राम पंचायतों में और सभी विभागों में हम सब लोगों ने ये शपथ ली है, और हम सभी इसमें बहुत पुरजोर स्थिति से लगे हुए हैं। तथा इसी संदर्भ में स्टेट पर हमारे राजस्थान में जयपुर में 24 मार्च को एक प्रोग्राम है, जिसमें हम सभी से डीटीओ से चिकित्सा विभाग से टीबी मुक्त टीबी फ्री ग्राम पंचायतों की एक सूची मांगी गई है, जिसमें सभी ब्लॉकों से किसी ब्लॉक से 10, किसी ब्लॉक से 5, किसी ब्लॉक से और भी ज़्यादा ग्राम पंचायतें हो सकती हैं जिनकी रिपोर्ट वहाँ पे गई है। उन सभी के लिए एक जनप्रतिनिधियों के लिए एक सर्टिफिकेट टीबी फ्री मुक्त ग्राम पंचायत का हम सर्टिफिकेट का एक वो किया जाएगा, जो उनके लिए वितरित किया जा सकता है। वो 24 मार्च के बाद में वो होगा। स्टेट पर अभी जयपुर में 24 मार्च का जो प्रोग्राम है वो भी बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। प्रदेश की भजनलाल सरकार में कई तरह के शिविर आयोजित कर टीबी मुक्त राजस्थान की शपथ दिलवाई जा रही है। इसी क्रम में बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने टीबी मुक्त राजस्थान की शपथ दिलाई। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में क्षय रोग दिवस के उपलक्ष्य पर जन जागरूकता रैली निकालकर क्षय रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जिले के क्षय रोग निवारण अधिकारी डॉक्टर राकेश भटनागर ने बताया कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व भर में क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों का सम्मान कर रही है। इसी क्रम में चूरू में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण में प्रोत्साहन करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के चिकित्सा कर्मियों का सम्मान किया गया। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले की एसपी मोनिका सेन आसपुर क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान मोनिका सेन ने दोवड़ा और आसपुर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड संधारण समेत अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज सीओ आसपुर कार्यालय और थाना दोवड़ा, थाना आसपुर, इनका वार्षिक निरीक्षण किया गया।
इनकी चौकी को भी का भी निरीक्षण किया जाएगा और इनका समस्त रिकॉर्ड, क्राइम रजिस्ट्रेशन, पूरे हर तरह से क्राइम के आंकड़े उनका अवलोकन किया गया और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बात अब सीकर जिले की, जहां विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पास होने पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह बाजौर ने राजस्थान की भजनलाल सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानी हो या शहीद परिवार, इनकी सुविधा के लिए इस भजनलाल सरकार ने जो किया वो किसी ने नहीं किया है। लोकतंत्र सेनानी हो, हमारा शहीद परिवार हो, इनके लिए जो काम इन्होंने किया है इस देश में किसी ने भी नहीं किया है। चाहे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, जंतर मंतर पे 43 साल से धरना था फौजियों का। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वन रैंक वन पेंशन को लागू किया और 43 साल की धरना को उन्होंने उठवाया। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज नहीं है यहाँ। जहाँ भी उनकी आत्मा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति दे। ये हमारे जितने भी शहीद है वहाँ होते थे, वहीं किरासन तेल डाल के जला देते थे, बेल्ट भेज देते थे घर पे कि भाई ये बेल्ट है उसका। ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लागू किया। आज पूरे देश में घर तक डेड बॉडी आना, मान सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि होना, उनको पैकेज का अलग व्यवस्था कर दी। 99 के बाद तो हो ही गई, 99 से पहले उनके लिए भी आदरणीय वसुंधरा जी ने उस टाइम पे खूब काम किया। एक एक परिवार को नौकरी देना, ये किया। तो ये पार्टी में कोई मतलब बीजेपी जो है देश हित में काम दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। उन्होंने तो लूट मचाई है। और आदरणीय मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान में भी शानदार काम हो रहे हैं। विकास के काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो, बजट शानदार दिया है। नौकरियां बच्चों को खूब धड़ाधड़ मिलेगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। आने वाला समय और भी बढ़िया आएगा पार्टी के और जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बंद कर दी, इन्होंने चालू कर दी। अजी अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होने वाला। मैं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विकास के काम सारे होंगे और अच्छे अच्छे काम होंगे। बहुत सबसे बड़ी बीमारी पानी की है, वो भी आपको यमुना का पानी थोड़े दिनों में यहाँ मिलेगा। 3 जिलों के अंदर है। इस 4 आज तो कोई चुनाव नहीं है जो हम इसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ 3 जिलों में 100 हेक्टेयर जमीन सिंचित भी होगी, पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, मीठा पानी आएगा। 33 हजार हेक्टेयर प्रत्येक जिला के काम आएगी। तो इसलिए वो पानी का काम हो जाएगा। उस दिन तो आप ये मान के चलो कि यहाँ का इतना बड़ा ग्राफ बढ़ जाएगा जिसकी कोई आप हम कल्पना नहीं कर सकते। और वन रैंक वन पेंशन का भी इस जिले का, शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू का इतना ग्राफ बढ़ा है जिसकी आप हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसको 5,000 रुपये पेंशन मिलती थी, अब 40,000 मिलने लगी। तो पैसा तो यहाँ रोटेट हो रहा है, हर घर में यहाँ सही से नहीं मिलेगा आपको ग्रामीण बेस में। इसलिए सारा पैसा यहीं तो रोटेट होगा, इसलिए सब बढ़िया होगा। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अन्नपूर्णा रसोई की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रभावी नेतृत्व में प्रदेश सरकार की अन्नपूर्णा रसोई जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान बन गई है। इसी के तहत बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 2 स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई के संचालन से आसपास के लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के तहत राजस्थान स्वरोजगार की ओर बढ़ रहा है। इसी के तहत प्रतापगढ़ का पावटीपाड़ा गांव ऐसा ही एक उदाहरण बन रहा है, जहां मांडना कला की परंपरा को जीवंत कर पर्यटन और स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और यह गांव अब मांडना ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिलेगी बल्कि प्रतापगढ़ जिले को भी एक नई पहचान मिलेगी। हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदय निर्देशन के द्वारा हमारे पावटीपाड़ा में ब्लॉक पीपल कोट में ये मांडला कला का प्रस्तुत किए हैं। हर महिलाओं ने आजीविका ग्रुप द्वारा इन महिला के द्वारा ये चित्र बनाए। हर घर घर में बहुत सुंदर दिख रहा है और इसी तरह से कई बार से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और ये मांडला कला के द्वारा हमारे महिलाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिला है। इस कारण ऐसी कला हर गांव में और होए तो और
प्रभावित लोग होंगे और इसको देखने के लिए बाहर से लोग देखने के लिए आएंगे। इसी आशा से हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि और ये कार्य को आगे बढ़ाए और हमारे महिलाओं को रोजगार दे। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ब्लॉक पीपलखुट जिला प्रतापगढ़ की 30 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशों की पालना करते हुए प्रतापगढ़ स्थित आरसीटी सेंटर से 6 दिवसीय मांडना कला का प्रशिक्षण दिलवाया गया था। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था जो यहाँ की मांडना संस्कृति है प्रतापगढ़ जिले की, उसको देश भर में एक पहचान दिलवाई जा सके। जिसके उपरांत माननीय कलेक्टर मैडम के द्वारा ही पावटीपाड़ा गांव को मांडना ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद से यहाँ की 300 मकानों पर 600 से ज़्यादा मांडना कला की चित्रकारी बनवाई जा रही है, जिससे यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही महिलाओं को एक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। मांडना कला हमारे पीपलखुट ब्लॉक के पावटी गांव में कलेक्टर साहब डॉक्टर गिरी राधिका साहब द्वारा एक इनिशिएटिव नवाचार किया जा रहा है। इस मांडना कला को पावटी ग्राम में लगभग 700 घरों पे ये इसका भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो पुरानी कला और संस्कृति है, जो यहाँ के लोग जो पूर्व में इनकी जो शादियाँ होती थी या इनके कोई भी कार्यक्रम होते थे उसके घरों पर ये मांडना कला के रूप में इनको बनाया जाता था। इस कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य यह है मैडम का कि एज ए यहाँ पे पावटी ग्राम को शिल्प ग्राम के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि इस मांडना कला को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जान पहचान मिल सके, ताकि यहाँ के टूरिस्ट बढ़ेगा तो यहाँ लोकल लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। ये बहुत अच्छा नवाचार है मैडम का, और हम चाहेंगे कि न ओनली पावटी बल्कि इसके आसपास के 3-4 गांव को और लें, ताकि एक बड़ा एरिया मांडना कला के रूप में फेमस हो सके और एज ए सिविल ग्राम के रूप में डेवलप हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आ सके। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास काफी तेजी से हो रहा है। इसी के चलते पिछले कुछ ही महीनों में बीकानेर की चौहटन विधानसभा में 180 से अधिक राजस्व गांवों का गठन 14 महीनों से भी कम समय में किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए एक सामान्य से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय भजनलाल जी को कि जिस प्रकार से उन्होंने बनने के बाद में जो कार्यकर्ता की प्रथम सीढ़ी मानी जाती है वो निचले स्तर का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के अंदर विजयश्री प्राप्त की वही कार्यकर्ताओं के दम पर की, और जो बूथ कमेटियां बनी थी तब भी लोग हंसे थे कि भारतीय जनता पार्टी ये क्या प्रोपेगेंडा करने जा रही है, पर उन कार्यकर्ताओं का ध्यान आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी किस प्रकार से रख सकते हैं, ये अभी ताजे जो राजस्व गांव बनने का जो दृष्टिकोण हमारे सामने आ रहा है कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सम्मान और मान आदरणीय भजनलाल जी रख रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। कि मैं बात करूं केवल चौहटन विधानसभा की कि 150 से अधिक राजस्व गांव की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, और कई राजस्व गांव अभी भी पेंडिंग है। अतिशीघ्र अंतिम तिथि 30 तारीख है, उससे पहले और भी कई नए राजस्व गांव हमें देखने को मिलेंगे। हमने एक चाहे पाकिस्तान का जो छाछड़ा से जो लोग आए थे और उनके एक सपने थे कि उनका एक हिंदुस्तान के अंदर छाछड़ा हो, ये भी आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय आदुराम जी ने उनको नया छाछड़ा भारत के अंदर दिया है। ये केवल एक बावड़ी का छाछड़ा ही नहीं, ऐसे चौहटन विधानसभा के अंदर अनगिनत जिन लोगों के एक सपने थे कि उनका भी अपनी पहचान हो, अपना नाम हो, वो राजस्व गांव के माध्यम से मिला। और लोकतंत्र की जो सीढ़ी होती है कार्यकर्ताओं के लिए, वो लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं। अभी हम देखेंगे कि इससे पहले हमारे सामने कई नवीन धमाकेदार ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां, जिला परिषद, और न जाने किस प्रकार का अकल्पनीय कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आने वाली पीढ़ियां आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को, आदरणीय आदुराम जी को और भारतीय जनता पार्टी को याद करेगी। और यह तो केवल एक झांकी है, अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिसीमन तो बाकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा महिला और बच्चों के साथ ही बुजुर्गों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री की इस सोच को लेकर जिला करौली चिकित्सालय में रामाश्रय वार्ड की स्थापना कराई गई है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामकेश मीणा ने बताया कि वार्ड में वृद्धजनों के लिए सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सुजस राजस्थान के 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।